मित्रों, मैं अतर सिंह यादव हूँ। ओशो मिशन से जुड़ा हूँ और फतेहपुर का निवासी हूँ। आज मैं बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त होने की घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। बुद्ध कई आश्रमों में गए और कई आश्रमों में जाते जाते कहीं भी उनको उनके मन की देशना या मन का ध्यान या मन का संदर्भ नहीं मिला। अंत में उन्होंने सभी आश्रमों को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वो उरुवेला, जिसको आजकल गया कहते हैं, वहाँ एक पहाड़ी की गुफा में तप करने लगे, उपवास मूंगे रहने लगे और उनका शरीर बहुत जर्जर हो गया, बहुत जर्जर हो गया। तो वो निकल के बाहर आए। फिर वो एक बाहर वो नदी पड़ती निरंजना निरंजना नदी के पार एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के वो ध्यान करने लगे। एक दिन की घटना है कि नदी से नहा करके वो बड़े इतने कमज़ोर हो गए थे कि नदी से नहाकर वो बड़ी मुश्किल में निकल पाए। पीपल के पास बैठे, वस्त्र अपने ठीक ठाक किए बदले और भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर चले कि वो मूर्छा खा के गिर पड़े, गिर गए। बाल तमाम छितरे बितरे थे, तो वो पड़े हुए थे मूर्छित, बेहोश टाइप के। उधर से सुजाता नाम की एक लड़की, जो सेनानी गांव के प्रधान की पुत्री थी, वो एक अच्छे पुत्र की कामना को लेकर वन देवता को खीर और भोजन अर्पित करने आई थी। उसकी माँ ने भेजा था। तो जब वो पास आई तो देखा उसने कि एक नौजवान मूर्छित पड़ा हुआ है। तो उसने थाली अलग रख दी। उसके साथ और भी उसके गांव के लड़कियां थीं। तो वो उनके बुद्ध के पास गई तो देखा कि बुद्ध की सांसें चल रही हैं। तो तुरंत उसने थाली अपनी मंगाई। उसकी चचेरी बहन थी नंदबाला, उससे मंगाई और बुद्ध के मुंह पर दूध की कुछ बूंदें टपकाई। तो बुद्ध का मुंह चला तो बुद्ध ने इशारे से कहा कि और। तो धीरे धीरे पूरा एक कटोरी दूध उसने बुद्ध को पिला दिया। बुद्ध के शरीर में कुछ ऊर्जा आई। बुद्ध ने कहा और। तो एक कटोरी दूध उसने और पिला दिया। जितना दूध उसके जग में था सब उसने बुद्ध को पिला दिया। फिर बुद्ध बैठ गए उठकर और बगल में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और उसको भी बुला लिया और बातचीत करने लगे। फिर उसकी थाली का जितना भी भोजन था सब बुद्ध ने धीरे धीरे खा लिया। उसमें चपातियाँ थी, चावल थे, नमक मिले हुए और खजूर की मिठाई थी, एक आध फल थे संतरा टाइप, वो सभी बुद्ध ने खाए। जब पूरा भोजन हो गया तो उनके शरीर में ऊर्जा आई और उन्होंने लड़की से पूछा परिचय। तो लड़की ने बताया कि मैं उरुवेला के प्रधान की बेटी हूँ। मेरा घर बड़ा संपन्न है। मेरे घर में सैकड़ों गाय और भैंसें हैं
और खेती भी बहुत है, काफ़ी हमारे घर नौकर हैं। मेरे पिताजी गुरुविला के प्रधान हैं। तो स्वामी जी, यदि आप कहें या अनुमति दें तो अभी आप भिक्षा मांगने के योग्य नहीं हो पाए हैं, अभी शरीर आपका थका हुआ है, तो 1 माह लगातार मैं आपको अपने घर से भोजन सुबह शाम दोनों टाइम लाती रहूँगी। तो बुद्ध ने हाँ में सर हिला दिया कि हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से ये बात यहाँ समाप्त होती है। वो 1 महीने तक बुद्ध की सेवा करती रही, भोजन लाती रही, खिलाती रही। बुद्ध मजबूत हुए और उसने बुद्ध से थोड़ा सा एक वादा लिया कि 1 महीने बाद जब आप ठीक हो जाए तो आप मेरे घर चलें, मेरे माता पिता आपको पाकर प्रसन्न होंगे, आपसे दीक्षा भी लेंगे और गांव के और भी लोग आएंगे, क्योंकि आपकी चर्चा काफ़ी हो चुकी है गांव में। तो गांव में आप सत्संग भी थे और लोगों को शिक्षा दीक्षा भी दे। तो बुद्ध ने कहा हाँ ठीक है, 1 माह बाद चलेंगे। इसके बाद वो लड़की फिर लौट गई। शाम हो रही थी। बुद्ध ने कहा कि अब बेटी तुम लौट के जाओ, शाम हो रही है। उसके साथ और भी उसके गांव के, उसके मतलब गांव के लड़के का, उसके चरवाहे जो थे वो लड़की के साथ आए थे। वो सब लौट गए और उसी रात करीब ब्रह्म मुहूर्त में, समझ लीजिए 4 बजे के आसपास, बुद्ध को परम ज्ञान की उपलब्धि हुई। बुद्ध देखते हैं कि सारा विश्व ब्रह्मांड और उसमें जितनी भी चीज़ें विराजमान है विश्व ब्रह्मांड में, वो सब बुद्ध को घूमती हुई और क्रियाशील दिखी और पूरा जवार धवल प्रकाश से, हजारों सूर्य के प्रकाश से भर गया और बुद्ध एकदम जैसे थे वैसे ही स्वस्थ सुंदर हो गए। ये घटना जो है थोड़ा सा विस्तार लिए हुए है, लेकिन वीडियो आप जानते हैं कि 6 मिनट से ज़्यादा का जाता नहीं है आगे, तो हम संक्षेप में ही बताएंगे। तो भोर में जब वो सुजाता पुनः भोजन लेके आई तो उसने देखा कि हाथ तो गुरुजी बहुत ठीक ठाक हैं, चेहरे पर बड़ी चमक है, बड़ी जागृति है और बहुत दैदीप्यमान लग रहे हैं। उनके चेहरे के चारों तरफ प्रभामंडल उनको घेरे है। तो उससे न रह गया, उसने पूछा कि गुरुदेव कल से और आज में बड़ा फर्क है। तो बुद्ध ने कहा क्या फर्क है? कहा कि आप इसी तरह से लग रहे हैं और मेरी समझ में आप जागृत पुरुष हो गए। ये सुजाता ने कहा। तो बुद्ध ने आहा में सर हिलाया। तो सुजाता ने कहा कि अर्धमागधी में यानी पाली में जागृत पुरुष को बुद्ध कहते हैं, तो क्यों ना हम आपका नाम बुद्ध रख दें। तो बुद्ध ने सहमति दे दी। तो मित्रों देखें कि बुद्ध जो एक भगवान की श्रेणी में आ गए और जीवन भर भगवान के रूप में रहे। आज भी उनकी 10वें अवतार भगवान की मान्यता है। उनको नाम दिया एक सामान्य लड़की ने, बुद्ध नाम दिया। सुजाता ने बुद्ध नाम दिया। कई जगह बुद्ध ने सत्संगों में ये बात कही है। कुछ उनके सहपाठियों ने पूछा है, सहयोगियों ने, कि बुद्ध नाम आपको कैसे पड़ा। तो बुद्ध ने बताया कि मेरा ये नाम लड़कों ने दिया है, बच्चों ने दिया है। तो लोगों ने कहा बहुत सुंदर नाम है, बहुत सुंदर नाम है। इस प्रकार बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त होने की घटना घटी और उसी बीच सुजाता ने
एक उनको और सुझाव दिया कि गुरुवर, साधना जो है वो जीर्ण शीर्ण शरीर से नहीं हो सकती है, स्वस्थ और सबल शरीर से ही साधना हो सकती है, और युवावस्था में ही साधना फलित हो सकती है। तो शरीर को जो आपने इतना ज़्यादा सुखा डाला है, ये शरीर के साथ न्याय नहीं किया आपने। आप शरीर को पूरा स्वस्थ रखें, मेंटेन करें, तब आप साधना आपकी और बेहतर होगी और आप दुनिया का कल्याण कर सकेंगे। तो बुद्ध ने अपने शरीर को संभाला और सुजाता ने कहा कि अति किसी प्रकार की ठीक नहीं है। आपने अति भूखे रहने की साधना की। अति भूखे रहने की साधना ने आपके शरीर को इतना निर्बल कर दिया कि कुछ पाना या साधना करना तो दूर, आपका चलना फिरना मुश्किल हो गया, जीवन आपका करीब आ गया था। तो ये सब अति के कारण था। तो आप भूखे रहने की अति त्याग में सम्यक भोजन आप करें। जितना शरीर भोजन मांगे उतना शरीर वो भोजन दे। तो इस प्रकार जो दो शब्द बुद्ध के देशना में या बुद्ध के समग्र साहित्य में पाए जाते हैं, सम्यक, तो सम्यक शब्द को बुद्ध ने और विस्तार दिया, उसको अष्टांग मार्ग का सूत्र बनाया। वो फिर बाद में कभी विस्तार में बात होगी। तो सम्यक शब्द और साधना युवावस्था में ही फलित हो पाएगी। ये दो सूत्र सुजाता ने बुद्ध को दिए। सुजाता जो है वो बड़ी मेधावान लड़की थी। उसका विवाह बाद में फिर बनारस में हुआ, बड़े ऊंचे घराने में। जब बुद्ध सारनाथ पहुँचे तो उन्होंने सुजाता को बुलवाया था। सुजाता का बेटा यश उसका नाम था। वो कथानक में आता है कि वो सोने के जूते पहन के बुद्ध से मिलने गया था। बच्चा छोटा था तो बुद्ध ने समझा के लौटा दिया कि अभी खेलो कूदो, हमारी दीक्षा फिर बाद में लेना। फिर बाद में सुजाता, उसके पति, बेटा और उसके मतलब माता पिता यानी सास ससुर सब फिर सारनाथ आए और उन्होंने बुद्ध से दीक्षा ली। तो इस प्रकार से सुजाता का बुद्ध के जीवन में बहुत बड़ा रोल है। बुद्ध का नाम इतना पवित्र नाम, बुद्ध का मतलब होता है प्रज्ञानम, यानी बोधि को प्राप्त आदमी, प्रज्ञान को प्राप्त आदमी को बुद्ध कहते हैं। ये नाम सुजाता ने बुद्ध को दिया। और सम्यक का जो सूत्र है जीवन के हर क्षेत्र में, सम्यक भोजन, सम्यक वार्ता, सम्यक व्यायाम, सम्यक वाचा, ये सम्यक शब्द जो है, जो बाद में बुद्ध ने उसको अष्टांगिक मार्ग का सूत्र बनाया, ये सुजाता ने बुद्ध को दिया। बाकी शेष चर्चा फिर करेंगे। धन्यवाद आप।